रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। मेरे को बड़ी अच्छी सी लगती है ये गुड साउंड जो भी इवनिंग बोलते सर। हैं रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस जी। भाई एक बार सबसे पहले तो सभी मेरे स्टूडेंट प्यारे प्यारे स्टूडेंट को प्रणाम, है ना, और आदाब। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग स्पेशल, कुछ एक स्पेशल डिस्कस करेंगे। और आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ पूरी क्लास को एंजॉय कीजिए। मैं मेरी तरफ से पूरा कैरेक्टर में जाने की कोशिश करूंगा, आप भी प्लीज उतना ही कोऑपरेट कीजिए। रिंपलजीत जी, क्या है कि 3 प्रकार की वर्ब होती हैं। एक मेन वर्ब होती है ना। क्लास शुरू हो गई है, आपको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस उसमें खो जाइए। लिखने की कुछ जरूरत पड़े तो देख लेना। बीच में 3 प्रकार की वर्ब होती है। मैंने एक मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, जिसको मोडाल्स बोलते हैं। शायद आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा शेल का खेल, शेल का खेल, इस प्रकार से। सुमन दिख रहा है ना? जी सुमन। हाँ हाँ, बस इतना ही बेटा, हम सबसे ऐसे ही कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। विनीता आ गई है भाई जी, एक स्माइल तो आ ही जाएगी विनीता की तरफ से। जिए हुई ना बात, शाबाश, वेरी गुड। है ना। तो मैं बात कर रहा था कि देर आर द 3 काइंड ऑफ वर्ब, वन इज द मेन वर्ब। एक पहले मैं थोड़ा सा इसको हिंदी में एलोबरेट कर देता हूँ, है ना। एक सेकंड भाई, देखो ये कौन, हु इज ड्राइंग, अब ये कौन ड्रॉ किया है? ये हो गया, चलो कोई बात नहीं। जस्ट 1 मिनट भाई, इट्स ओके। तो क्या है कि एक बार मैं कंसेप्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कंडक्ट द क्लास फ्रॉम द कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आफ्टर दैट आई विल बी स्पीकिंग दैट स्पीकिंग क्लासेस दे विल बी डिफरेंट वन। इज माय वॉइस ऑडिबल सुमन? यदि मेरी मेरी वॉइस बहुत ठीक सी ऑडिबल है ना, तो ठीक है भाई, इट्स ओके। तो मैं बात कर रहा था कि एक तो मेन वर्ब होती है ना। मेन वर्ब का काम होता है किसी भी एक्शन की स्टेट को दिखाना। किसी भी एक्शन की स्टेट को दिखाना। किसी भी एक्शन की 3 ही स्टेट हो सकती हैं, या तो काम जनरली होता है, या हो रहा है, या हो गया है। सुमन, इतना ही समझना कि या तो कोई काम जनरली होता है, या होने लग रहा है, या पूरा हो गया है। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं क्लास लेता हूं, है ना, आई कंडक्ट द क्लास, आई डिलीवर लेक्चर, ये तो होता है। और जो होने लग रहा है, ये कौन है भाई? एक बार स्टूडेंट, ये किसने किया एक बार पता है? हु हैज ड्रॉन दिस वन? सर नेम आइडिया? भी आ रहा है साथ बच्चे का। हाँ जी। नेम तो आ रहा है साथ बट वो रीडेबल नहीं हुआ। भाई प्लीज, इससे तो यार ये फिर खाम खा एडिटिंग करनी पड़ेगी क्लास में। मैं चाहता हूँ कि क्लास में एडिटिंग नहीं करनी पड़े। एक बार मैं वैसे बोल देता हूँ भाई, जिस भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट स्क्रीन के ऊपर कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, वो भाई फिर क्लास से, ये सुनीता देखिए, ऐसे डिम्पल मीना, बेटा कल से आपकी क्लास बंद हो जाएंगी। डिम्पल मीना की क्लासेस कल से बंद हो जाएंगी यदि स्क्रीन पर ऐसे ही करते रहे। किसी भी स्टूडेंट का स्क्रीन के साथ टच हुआ, है ना, तो उसकी क्लासेस प्लीज ऑफ हो जाएंगी। ये ध्यान रखें भाई। थोड़ा सा मैं देखा, मैं आपके साथ हूँ और आपसे भी, क्योंकि कैरेक्टर में जाने में फिर उतना ही टाइम लग जाता है। ये 100 के सर क्लास आप में। बोल सर आप बोल रहे थे ना बच्चों की क्लास अलग से होगी। हाँ वो देखेंगे बेटा, उसमें भी करेंगे। डिम्पल मीना से ये रिक्वेस्ट है कि वो क्लास 100 के नहीं ले बेटा, एक बच्चों की तरह क्लास नहीं ले, बैठ के लीजिए जी। एक बार देखना डिम्पल, हाँ ऐसे नहीं लेंगे बेटा, लेट के नहीं लेंगे। स्क्रीन आपसे दूर होना चाहिए, आपका फोन आपसे दूर हो, इस चीज का जरूर ध्यान में रखें। और स्क्रीन के साथ प्लीज नहीं खेलें। दूसरे बच्चों से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो स्क्रीन के साथ प्लीज नहीं खेलें, अपना फोन दूर रखें। ठीक है, बैठ के क्लास एक पोएटिक मोड में क्लास को लेंगे तो अच्छा लगेगा। टीएस एलियट ने या एक राइटर ने कहा था कि भाई वो वैसे एक मूवी का भी डायलॉग है, कौन सी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का एक डायलॉग है कि भाई हम इतने सस्ते भी नहीं हैं कि वो राजनेता की वेट करें। कोई ऐसा सा कोई डायलॉग है, वैसे मैं तो सस्ता ही हूं, पर वो वहां पर ये कि ये क्लास ऐसी भी नहीं है कि कैसे भी, थोड़ा सा कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और उसको एंजॉय करेंगे तो ठीक लगेगा जी। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, देखिए अब ये 3 या 4 मिनट जो है ना, वो उसी में लॉस्ट हो जाते हैं। फिर मैं काम की बात पर आ रहा हूँ। तो सुमन, जैसे कि आप जानते हैं, जो एक वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है, उसका काम 3 प्रकार से होता है। या तो जनरल स्टेट को दिखाती है, या कंटिन्यूटी को दिखाती है, या पूरा। वैसे भी आप सोच सकते हैं, कोई भी काम या तो होता है, या प्रोग्रेस में है, या पूरा हो गया है। कोई भी काम या तो जनरली होता है, या तो होने लग रहा है, या पूरा हो गया है। जैसे सुमन है, या तो वो खाना बनाती है, खाना बनाती है, वो हाउसवाइफ है, वो एक होम मेकर है, वो खाना बनाती है। सी प्रिपेयर्स डिनर, सी प्रिपेयर डिनर, सी प्रिपेयर लंच, सी प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। यानी सिर्फ प्रिपेयर यूज किया है मैंने, ध्यान रखना, मैंने सुमन, मैंने प्रिपेयर यूज किया है यहाँ पर। और यदि ये क्लास में है और यदि इस प्रकार से यूं चल रहा है तो सी इज प्रिपेयरिंग, सी इज प्रिपेयरिंग यानी कंटिन्यूटी। ये आईएनजी जो है, ये कंटिन्यूटी को शो कर रहा है।
और यदि काम पूरा हो गया, यदि आपने होट केस में रख के ऊपर वो छालना लगा के और यूं बंद कर दिया है तो यू हैव प्रिपेयर्ड हो गया। यहां तक बात क्लियर है सुमन? है ना? ये तीन बातें जो है ये यदि क्लियर हो, फिर हमें कुछ काफी चीजें ऐसी हो जाएंगी जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जिनको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी में यदि मैं मेरी बात करूं तो आई एम ए टीचर एंड आई टीच, है ना? मेरा काम पढ़ाना है तो आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, में इंग्लिश पढ़ाता हूं। यदि मैं क्लास में हूं तो इस समय मैं पढ़ाने लग रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग, टीचिंग आई ही कंटिन्यूटी है। और यदि हमारी क्लास पूरी हो गई है तो आई हैव टॉट यू, आई हैव टेकन द क्लास, मैंने क्लास ले ली है, आई हैव कंडक्टेड द क्लास, आई हैव टेकन द क्लास। इज इट ओके? ये बात भी शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। जैसे मैं अब क्लास लेके, जैसे मेरी माँ बाहर यहाँ टीवी वाले कमरे में होती है तो वो ध्यान रखती है कि वो टीवी की वॉल्यूम ज्यादा नहीं करती है, क्योंकि उसको पता होता है अंदर क्लास चल रही है। पर मैं जाते ही, यदि मैं बाहर जाऊंगा, जाते ही एक ही बात कहूंगा, अब माँ ऑन कर लीजिए वॉल्यूम, अब जो है उसको आप अप कर लीजिए, क्योंकि आई हैव टेकन द क्लास, मैंने क्लास ले ली है। आई हैव टेकन द क्लास, ये तीन एक्शन थे, ये तीन एक्शन थे, आई टेक क्लास, आई एम टेकिंग क्लास, आई हैव टेकन क्लास। ठीक है? इसको यदि मैं सुमन यदि फ्यूचर में लेके जाऊं, मैं आगे लेके जाऊं, तो सिर्फ और सिर्फ इन तीन के आगे मैं विल लगा दूंगा, इन तीन के आगे विल लगा दूंगा। यदि मैं 1 घंटे बाद की बात करूं, चाहे मैं 1 दिन बाद की बात करूं, मैं फ्यूचर की बात करूंगा, तो मेरे को कोई भी बदलाव नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इनके आगे मैं विल लगा दूंगा। ठीक बात है ना सुमन? है ना? तो ये हो जाएगा, यानी मैं अब मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच, और पढ़ाऊंगा तो आई विल टीच। मैं पढ़ा रहा हूं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ आई विल बी टीचिंग। है ना? जो इसएमआर है उसका बी बन जाएगा, क्योंकि इसएमआर और बी एक ही बात होती है। यदि मैंने अब पढ़ा दिया है तो आई हैव टोट, और बाद में यानी कि कल 6 बजे अपनी क्लास पूरी हो जाएगी, आई विल हैव टोट। यदि आज तो मैं ये कहूंगा आई हैव टोट, और कल मैं कहूंगा आई विल हैव टोट, आई विल हैव टोट। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इन्हीं बातों के आगे विल लगा देना, वो कल बन जाएगा। और इन्हीं 3 बातों के वो सेकंड फॉर्म बना देना, वो पिछला कल बन जाएगा। आज शायद मोस्ट प्रोबेबली 18 तारीख है क्या? है ना? टुडे इज 18th, आज यदि 18th है तो यदि हम उसमें जाएंगे, यदि मैं 19 की बात करूं तो, यदि मैं 18 की बात करूं तो आई टीच, अब की बात करूं तो आई एम टीचिंग, यदि मैंने पढ़ा दिया है तो आई हैव टोट। ठीक बात है? तीनों समझ में आए पूजा? तीनों समझ में आ गए मेरे को आपकी આટલો उसकी? સ્પીડમાં હોય ને એટલે મને તો માથું દુખે એવું થાય. अमिता जी, अमिता जी, યસ સર. अमिता भाई, आवाज आ रही थी बेटा, एक बार माइक को ऑफ करना पड़ेगा ना फिर। जी, हाँ सॉरी कर देती हूँ सर. अच्छा अच्छा, अमिता बेन। हाँ मैं सर सॉरी. कोई बात नहीं, बेन है भाई, बेन यूएस से हैं। अमिता बेन मैं शायद सुबह की क्लास में भी जिक्र कर रहा था। अमिता बेन पटेल यूएस से हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। सुबह की क्लास शायद मैंने काफी अमिता के बारे में ही ली थी। दैट्स ओके, बट कीप योर माइक म्यूट मैम। जी, तो मैं बात कर रहा था इस प्रकार से, मैं क्लास लेता हूँ, आई टेक क्लास, क्लास लेने लग रहा हूँ, आई एम टेकिंग क्लास, और क्लास पूरी हो गई तो आई हैव टेकन द क्लास। मैं कल की यदि 19 तारीख की यदि मैं बात करूं तो कुछ नहीं करना है, मैं इसके आगे विल लगा दूंगा, इसके आगे मैं विल लगा दूंगा, आई विल टेक, आई विल बी टेकिंग, आई विल हैव टेकन। उसी प्रकार से यदि मैं 17 तारीख की बात करूं तो कुछ, है ना? यदि मैं 17 तारीख की बात करूं तो मेरे को कुछ भी नहीं करना है, यानी इन्हीं की मैं तीनों की सेकंड फॉर्म बना दूंगा। जो टेक है वो टुक हो जाएगा, जो इज है वो वोज हो जाएगा, जो है वो हेड हो जाएगा। धर्मेंद्र ऐसा ही है ना भाई? धर्मेंद्र भी एक टीचर है, बहुत सुंदर टीचर है। धर्मेंद्र ऐसे ही होता होगा ना? आप भी शायद ऐसे ही पढ़ाते होंगे। यस सर. जी, थैंक यू भाई, थैंक सर यू। जी सर, वर्ब की जो फॉर्म है वो स्टेट बताती है, ये तो हेल्पिंग वर्ब तो टाइम बताता है. हाँ, अभी आ रहा हूँ सर, स्टडी सोल्यूशन जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। एक बार भूमिका बना रहा हूँ, एक बार मैं थोड़ा सा एक फाउंडेशन बना रहा हूँ सर, ताकि मैंने जो स्क्रीन पे शो किया है ना, वैसे हो सकता है कि वो स्क्रीन वाली बात पर मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है ना? पर मेन जो बात है उस चीज को एक बार आप समझें कि मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई आई एम डूइंग लाइक दिस। उस पे आएंगे, टाइम पे आएंगे सर। तो अभी क्या करना है कि सिर्फ इन्हीं की सेकंड फॉर्म आपको बना देना है। यदि पास्ट की बात करें, यदि मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच, और मैंने पढ़ाया तो आई टोट। यदि मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, और मैं पढ़ा रहा था तो आई वाज टीचिंग। अब पूरा काम कर दिया है, आई हैव टोट, और पहले ही कर दिया था तो आई हैड टोट, आई हैड टोट। सुमन बोलो हाँ, सुमन ऐसे कर दीजिए, बात समझ में आ गई बेटा? 3 बातें हैं, ठीक है? तो इनका जो मेन वर्ब है ना सुमन, जो मेन वर्ब है उसका काम होता है किसी भी एक्शन की स्टेट को दिखाना, किस स्टेट में है, यदि वो रनिंग स्टेट में है या कंप्लीट स्टेट में है या जनरल स्टेट में है। एक जनरल स्टेट होती है, कंटिन्यूअस स्टेट होती है ना? और तीसरी जो होती है वो आप यानी एक परफेक्शन की स्टेट होती है। एक जनरल स्टेट होती है, कंटिन्यूअस स्टेट होती है, एक परफेक्शन की स्टेट होती है। 3 ही स्टेट किसी भी एक्शन की हो सकती है, चौथी होती है पर उसके बारे में अभी जिक्र नहीं करूंगा, कोई फायदा भी नहीं है जिक्र करने का,
ठीक बात है। तो ये बात थी, मैं ये मेन वर्ब के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। यदि आपको ये समझ में आ गई बातें तो सारी उम्र एक तो टेंस सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा आपका जो वर्ब का पोर्शन है उसको आपको ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो भाई साहब कह रहे थे मनीष दुबे जी हैं जी, अभी मनीष दुबे जी जो कह रहे थे ना कि सर वो हेल्पिंग वर्ब तो टाइम को शो करती है, बिल्कुल टाइम को शो करती है। मैं दूसरी बात पर आ जाता हूँ। एक वर्ब होती है, वर्ब का मतलब क्रिया होती है। मैंने सारी उम्र क्रिया सीखा था पर अक्रिया नहीं सीखा था। मैंने आईआईटीएन बाबा से, अभी गरेवाल जी आईआईटीएन बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो पूरे कुंभ के मेले को लूट लाए थे, है ना, लूट लाने का मतलब बड़े फेमस हो गए थे वहां पे। उनसे एक शब्द अवधेश भाई बहुत गजब का सुना था कि अक्रिया भी कोई शब्द होती है। क्रिया तो सुना था, अक्रिया कोई शब्द होता है कि हमने माइंड में जो ठूसा हुआ है ना उसको अक्रिया, क्रिया तो कर रहे हैं पर अक्रिया कैसे करें उसको, यानी वॉश आउट कैसे करें, उसको बाहर कैसे निकाल लें, किसी और कंसेप्ट में बोल रहे थे वहां, तो वो अक्रिया शब्द बहुत गजब का जुड़ रहा था। ठीक है ना, तो एक क्रिया थी। जो भी काम करना, खाना पीना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, आना जाना, देना बोलना, सुनना पहचानना, हेल्प करना, कुछ भी करना, सारी क्रिया होते हैं, सारे वर्ब होते हैं। और जो इनकी फॉर्म होती हैं, वो इसको, जैसे पंजाबी में होता है ना, जैसे सी का मतलब, कुछ एक बच्चे हमारे यहाँ पंजाब से भी हैं तो उनको ये पता है कि जैसे मैनू याद करता, सी का मतलब था होता है, सी का मतलब पास्ट होता है। रिंपलजीत ऐसे ही है ना, रिंपलजीत शायद आप पंजाब से हैं तो सी का मतलब होता है ना पास्ट। यस सर। एक पास्ट। शब्द बोल, एक शब्द बोल के बता दो आप प्लीज। मैं स्कूल जाया करदा सी। या मैं स्कूल जाया करता सी, इसका मतलब मैं स्कूल जाता था। सी का मतलब था, यस सर। है ना। मैं स्कूल जाया करता सी, तो सी ऐसे है, तो सी का मतलब पास्ट होगा। और फिर मैं स्कूल में जाऊंगा, इसको कैसे बोलेंगे रिंपल जी? मैं स्कूल में जाता हूं और जाऊंगा, तीनों ही सुन लें। तो मैं कल स्कूल जाऊंगा। अच्छा, जाऊंगा जाऊंगा ही होता है। हाँ जी सर। और मैं जाता हूं तो मैं स्कूल जांदा हाँ। जानदा हाँ, है ना, जानदा हाँ। उसमें पास्ट में थी की जगह सी आ जाएगा, कुछ ऐसा सा है। और हाँ जी। सुमन सोच रही होगी सर इंग्लिश सिखा दो, पंजाबी भी साथ के साथ फिर सिखा रही हैं तो एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। सुमन विश्वास कीजिए, केवल ये नहीं और भी काफी है ना, यहाँ कम से कम हम 20 भाषाओं के, कम से कम 20 भाषाओं के बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, ज्यादा ही होंगे शायद, मोस्ट प्रोबेबली 20 या 30 लैंग्वेजेस के हैं। तो उसके बाद में अब बात करता हूं मैं हेल्पिंग वर्ब की। जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो इजमार वोज वर्ब, यानी एक तो बी की जितनी भी फॉर्म होती हैं, बी की जितनी भी फॉर्म होती है, जैसे कि आप जानते हैं बी की 3 जो होती है वो तो फर्स्ट फॉर्म होती है, इजमार जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, वोज वर्ब उसकी सेकंड फॉर्म होती है, और उसकी थर्ड फॉर्म बीन होती है, और उसकी कंटिन्यूअस फॉर्म बीइंग होती है ना। बी वोज बीन सर ऐसे भी बोलते हैं। आईएनजी भी तो होती है। नहीं होती है बेटा, एक बार कोई नहीं, अवधेश भावेश बताएंगे उसके बारे में। एक बार 3, वैसे तो 7 8 10 बेटा वो कम्प्लेक्सिटी की तरफ चले जाएंगे। कुछ जो टीचर है वो उसकी 4th फॉर्म भी होती है, 5th फॉर्म भी होती है, यानी टू इन्फिनिटिव को 5th फॉर्म बोल देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल को 6th फॉर्म बोल देंगे, पास्ट पार्टिसिपल को 8th फॉर्म बोल देंगे, जेरेंड को 9th फॉर्म बोल देंगे ना। इस प्रकार से तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ाना, हमें किसी चीज को कम्प्लेक्स नहीं करना है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, जितना स्मूथ आ जाए। मैंने, आप जानते हैं कि मैंने चौथी बात नहीं बताई। यदि चौथी बताता, यदि सिंपली आपको यही रटवाता कि वो भी जो आएगा कि चौथी स्टेट होती है जब काम किसी टाइम से हो रहा है ना, किसी भी बात को जितना एक सिंपल टू कम्प्लेक्स की ओर चलेंगे, नहीं कि कम्प्लेक्स टू सिंपल। पहले कम्प्लेक्स हो जाएगा और पहले कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो सीखने को मन नहीं करेगा। पहले सिंपल ले लें, क्या बात हुई, जब भी एक थोड़ी सी और हार्ड डोज की जरूरत पड़ेगी ना। वैसे जापानीज में इस बात को काइजेन बोलते हैं, लिख लेना, एक शब्द है कमाल का है, काइजेन बोलते हैं, KAIZEN, काइजेन होता है। अभी रिसेंटली से क्या है भाई, अभी रिसेंटली से थोड़ा मेरे को तेज इसलिए बोलना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर होती रहे। सर किस शब्द को काइजेन बोलते हैं? काइजेन, हाँ मैं वो बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ भाई। इसकी जापानीज लैंग्वेज में एक शब्द होता है जिसको काइजेन बोलते हैं, स्पेलिंग है KAIZEN। समझ काई नहीं का पाया सर। जी, काइजेन होता है। हम्म, काई का मतलब चेंज होता है, जैन का मतलब गुड होता है। काई का मतलब चेंज होता है, बदलाव होता है। गुड का मतलब अच्छा, यानी अच्छे के लिए जो बदलाव होता है उसको काइजेन बोलते हैं। और अच्छे के लिए बदलाव जो लेके आना होता है वो स्टेप बाय स्टेप आता है।
यही पहले दिन आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो ना वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मैंने काइजेन बुक पढ़ी है, मैंने इकिगाई, एक और शब्द होता है इकिगाई, यदि आपने सुना हो। दुनिया की 100 किताबों में से एक, जो आज के दिन सबसे पॉपुलर बुक्स हैं उनमें से एक बुक है इकिगाई। सर व्हाट एक आर द स्पेलिंग्स? इकिगाई आप देख भी सकते हैं, यदि मैं दिख रहा हूं तो वो दिख जाएगा क्या, दिख रही है ना। ये इकिगाई मेरे पास में ही थी, बहुत बुक है मेरे पास, बहुत बुक है, उनमें से एक बुक है इकिगाई। वन ऑफ द बेस्ट बुक आप कह लीजिए कि दुनिया की काफी उन बुक्स में से एक है ये, इकिगाई नाम है इसका। सर किसकी बुक है ये? ये भाई कोई जैपनीज राइटर है बेटा, राइटर यहाँ पर जो है ना हेक्टर गार्सिया इन फोरेंसिक्स मिरालेस जी। थोड़ा सा इतना ही बता दे, बीच में जो बात ऐड हो गई थी वो ये कह रहे थे कि इकिगाई का मतलब होता है जीने का पर्पस। जीने का पर्पस, जीने का आप ये कह लीजिए कि एक उम्मीद तो नहीं कह सकते कि हम जी क्यों रहे हैं, है ना। जैसे ये जीने का मकसद कह लीजिए, जिस दिन ये पता चल जाता है बहुत, और इस बात को जानना पड़ता है, उस बात की प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हम जी क्यों रहे हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ दुख पाने के लिए तो नहीं जी रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे तो नहीं जी रहे हैं कि एक बार 100 साल के हो जाएं उसके बाद मरना ही है ना। ये मकसद तो नहीं है कि एक बार 80 साल के हो जाएं उसके बाद मरना है, बस यही जीवन का मकसद है, ये तो नहीं है ना। काफी बार ऐसा होता है कि जीवन का मकसद नहीं पता होता है। जिस दिन मकसद पता चल जाता है ना, जिस दिन हमें उद्देश्य पता चल जाता है, जिस दिन हमें पर्पस पता चल जाता है, जिस दिन हमें गोल पता चल जाता है कि यार मेरी भी जिंदगी का एक गोल है और उसके लिए मैं काम करूंगा, फिर दुनिया की जितनी भी सारी जो ताकत है उस चीज को पाने के लिए आपको लगा देती है, ये पक्की बात है ना। इस बात को कोई भी, इस बात की कोई साधना करके देख लेना, कोई साधना करता है तो ऐसा हो जाता है। टचवुड मैंने ऐसा किया है और देखिए मेरे साथ तो हो गया था। मेरी जो भी, मैं इस प्रकार से, मेरी इकिगाई ये थी कि मैं एक दिन गांव में जाऊंगा, एक फार्म हाउस बनाऊंगा, एक थिएटर बनाऊंगा, एक झोपड़ी बनाऊंगा, एक वो करूंगा, और सारे आपकी दुआओं से मैं बनाने लग रहा हूं और बना दिए हैं। बनाऊंगा नहीं, बना दिए हैं, वो हो गया है। इसी प्रकार बस चाहे छोटा था बड़ा था ये तो मेरे को नहीं पता, पर मेरी इकिगाई यही थी, मेरी इकिगाई यही थी। आजकल मेरी इकिगाई में थोड़ा सा एक एडिशनल और जो जुड़ रहा है वो ये कि कम से कम 200-500 पक्षियां और पालूं, पक्षी और पालो, 100-200 पशु और पाल लें, तो ये मेरा इकिगाई है। इसी प्रकार से आप भी अपना इकिगाई हो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक बात है। तो क्या बात कर रहा था कि काइजेन, अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सारी बातें इसलिए बीच में याद आ गई। आप जानते हैं हमारी क्लास जो होती है वो स्क्रिप्टेड नहीं होती है। एक भावेश लड़का था, उसने बातों ही बातों में ये पूछ लिया कि सर वर्ब की फॉर्म 3 क्यों बता रहे हो, 4 होती हैं। तो भावेश मेरे को तो 5वीं भी पता थी, 6वीं भी पता थी, 7वीं भी पता थी, 8वीं भी पता थी, हो सकता है इसकी 10 भी बना ले, पर इसमें हम काइजेन करेंगे भाई, काइजेन करेंगे। काइजेन का मतलब है यदि आपको डांस सीखना है तो पहले दिन जाके सिर्फ और सिर्फ एक बार यूं कमर मटका के आनी है। पहले ही दिन आप प्रभुदेवा नहीं बन सकते, है ना। पहले पहले दिन प्रभुदेवा बनने की कोशिश करेंगे तो कमर लचक जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। पहले सिर्फ और सिर्फ एक बार, चाहे हाथ यूं करके आना है, दूसरे दिन 2 बार करके आना है, 5वें दिन थोड़ा सा और ज्यादा करके आना है। 1 महीने में आपका माइंड सेट, है ना, चौथे या 5वें महीने में या बाद में ये सेट होगा। 1 महीने बाद आपका माइंड सेट या आपकी बॉडी ये कहेगी कि ठीक है आप डांस सीख सकते हैं। यही बात इंग्लिश सीखने से संबंधित है कि मान लीजिए पहले दिन आपने सिर्फ एक शब्द सीखा, आप अपना काइजन इंग्लिश में भी तो यूज कर सकते हैं ना, कि आज मैं पक्की बात है सिर्फ एक लाइन बोलूंगी और दूसरा उतना ही बोलूंगी। जिस दिन मैं फ्रस्ट्रेट, अब दूसरे दिन मैं 2 बोलूंगी, तीसरे दिन 3 बोलूंगी, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि 1 महीने में आपको 30 लाइनें बोलनी आ जाएंगी, ठीक है ना। 1 महीने में, पर पक्की बात है पूजा, इस बात को ध्यान रखना बेटा कि जिस दिन बोझ बढ़ने लग जाए ना, 30 दिन में 30 नहीं सीखनी है, सिर्फ हमें 30 दिन में 10 पे भी हम पहुंच जाएं तो और भी तो लाइफ बची हुई है ना। दूसरे महीने में 20 देख लेंगे या दूसरे महीने में 10 की प्रैक्टिस ढंग से कर लेंगे जो आप में एक पॉजिटिव चेंज लेके आए। अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है सर जैसे, अदरवाइज। जी भावेश भाई। सर आपने जैसे बताया काइजेन के बारे में, काई का मतलब चेंज होता है और जेन मतलब गुड होता है, यानी कि चेंज गुड, यस सर। नहीं, ये अ बात गुड चेंज, अ गुड चेंज बेटा, अ गुड चेंज। भाषा की कॉपी नहीं कर सकते, जैपनीज को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है ना। गुड चेंज आप कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से द सेम इज ट्रू टू इंग्लिश एज वेल। आप इंग्लिश में भी ऐसा है कि मैं आज जो है ना 2, ऐसा कभी होता नहीं है कि हर रोज मैं 5 शब्द सीखूंगी, इसका मतलब मैं 150 शब्द सीखूंगी ना, आपकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी नहीं उस बात को।
आपका माइंड उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यार मैं तो, मेरे ऊपर तो ये बोझ हो गया, और जिस दिन भी आप नहीं सीख पाए ना, उस दिन फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। बात तो ये है ना, 15वें दिन कोई काम हो गया आपको, तो फिर यानी वो फ्रस्ट्रेशन, तो किसी भी को काइजन ये कहता है कि फ्रस्ट्रेशन नहीं आने देनी है। इंक्लिनेशन शुड बी टुवर्ड गुडनेस, कि हमारा झुकाव है वो अच्छाई की तरफ बना रहेगा और हम उतने खुश रहेंगे। कोई बात नहीं, कल 3 शब्द बोल रहे थे, आज 4 नहीं बोल पाए तो 2 तो बोले कम से कम, कल फिर ट्राई करेंगे उसके बारे में, पर खुश रहेंगे। दिस इज कॉल्ड काइजन। आई होप दैट यू मस्ट हैव गॉट बोथ दीज वर्ड्स। आज के ट्रेंडिंग वर्ड्स भी हैं भाई, इसलिए आपके साथ शेयर कर लिए थे। तो ये सभी बात भावे से आई थी कि सिर्फ हमें जो चेंज लेके आना है वो एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। पहले हम इतना ही सीखेंगे कि उसकी 3 ही स्टेट होती हैं, ठीक है। जनरली होता है, होने लग रहा है, हो गया है। अब मैं बात आता हूं, मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करता हूं। हेल्पिंग वर्ब का किसी एक्शन की स्टेट से कोई मतलब नहीं होता है, किसी एक्शन की स्टेट से ज्यादा मतलब नहीं होता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ टाइम दिखाती है। एक बार स्लो हो जाता हूं, है ना, ताकि पिच चेंज कर लेते हैं भाई। यदि मेरी सेकंड जो बात आई है, मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करना चाहता हूं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है जो आपकी टाइम में हेल्प करे, सिर्फ आपकी टाइम में हेल्प करे, मूड में हेल्प नहीं करे। बाद में मोड पर आएंगे, जिसको ऑक्सिलरी बोलते हैं, जिसको मोडाल्स बोलते हैं, जिसको मॉडल्स बोलते हैं, उसके ऊपर आएंगे। बस 3 ही प्रकार से आएंगे। ये आपकी टाइम में हेल्प करेंगे। यदि इजमार है तो मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, इसकी सेकंड फॉर्म है तो यदि मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, ये ठीक बात है। यदि मैं हैज बोल रहा हूं तो मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, यदि मैं हेड बोल रहा हूं तो मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, यदि मैं डू डज बोल रहा हूं तो मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, यदि मैं डिड बोल रहा हूं तो मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। बस इतनी 3 ही बातें हैं। मेन हेल्पिंग वर्ब तो 3 ही होती है, या तो बी होती है, या हैज होती है, या डू डज होती है। यही होती है ना धर्मेंद्र, या कुछ और भी होता है भाई? धर्मेंद्र भाई, यही होता है। हाँ सर, यही होता है। हाँ यही होता है, ठीक है ना। या तो इजमा, यानी एक तो बी की फॉर्म, एक हैव की फॉर्म, और एक कौन सी रह गई, डू की फॉर्म। डू और डज, डू और डज तो सेम एक ही बात है, वो तो दोनों प्रेजेंट के हो गए। और जो डिड है वो पास्ट का हो गया, डिड है वो पास्ट का हो गया। यदि मैं कुछ चीज जानता हूं तो आई नो, नहीं जानता हूं तो आई डोंट नो। मैं जानता हूं आई नो, नहीं जानता हूं आई डोंट नो। मेरे साथ तो डोंट लगेगा, पूजा के साथ डजंट लग जाएगा। शी है तो सी के साथ डोंट नहीं, उसके साथ डजंट हो जाता है। मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। पूजा नहीं जानती, सी डजंट नो। बात एक ही है बस, सिर्फ और सिर्फ वो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। वो नहीं जानती है, वो तो है आया है इसलिए डज आया है, हूं आया है इसलिए डू आ गया था। ठीक बात है, यहां तक पूजा ठीक है, या सुमन ठीक है? नहीं, यहां तक कंफर्टेबल चल रहा है सब कुछ? जी थैंक यू भाई। तो यदि इजमा रहे तो प्रेजेंट की बात है, वो जो रहे तो पास्ट की बात है जो है तो प्रेजेंट की बात है, हेड है तो पास्ट की बात है, डू डज है तो प्रेजेंट की बात है, और यदि डिड है तो पास्ट की बात है। सुमन यहां तक क्लियर है बात है? जी। अब कहो तो अब काम की बात पर, वो टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, वो टाइम को शो करेंगे। यदि फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर का टाइम शो करने के लिए सिर्फ एक ही शब्द था, वो हमारे पास विल था। वहां कोई और हेल्पिंग वर्क की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। विल आ गया तो इसका मतलब वो फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करेगा ही, फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करेगा। कंटिन्यूटी को परफेक्शन के लिए वो जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी, विल बी हो जाएगा, विल हैव हो जाएगा। ठीक बात है, थोड़ा सा और उस पे गौर करेंगे। और वो वैसे ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ये बुक्स के हर एक पेज पे बहुत सुंदर तरीके से, यानी जो कुछ भी मेरे मुंह से निकल रहा है, ये एग्जैक्टली इन द सेम पैटर्न, ऑल दीज थिंग दे हैव बीन रिटन। आई व्हाट द बुक्स आई विल सेंड टू यू, या जो आपके पास बुक्स आई हैं, तो अभी रुद्रा की मदर शायद मेरे हिसाब से हाथ में भी लिए हुए थे, है ना, एक बुक थी वो पास में। तो इस प्रकार से इस बुक में अराउंड ये 1700 पेजेस है, 1700 पेज आएंगे आपके पास। और जो कुछ भी मैं बोलूंगा ऑलरेडी दैट हैज बीन रिटन। ठीक बात है। यहाँ तो काइजेन ज्यादा चलता है, यहाँ स्लो चेंज जो चलता है वो काइजेन ज्यादा होता है। अब मैं तीसरी बात पर आ जाऊं, अब मैं एक बार मोडाल्स पर आ जाता हूं, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी होती हैं जो न केवल टाइम को शो करती हैं, पर वो आपके मूड को भी शो करती हैं। जो आपके मूड को शो करे, जो आपके मूड को शो करे, उसे मॉडल बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं, मॉडल, मॉडल नहीं मोडाल, नहीं मॉडल, मॉडल, मॉडल बोलते हैं। मॉडल होता है उसमें, जो हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे ना, जिसकी 2 नहीं बनाने, उसमें 2 सिलेबल नहीं। जी, हेल्पिंग वर्ब्स को बोलते हैं क्या सब? हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब एक ही बात है बेटा, इसका मैं नाम नहीं लूंगा भावेश, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका नाम रखते। आज तक आपने नोट किया होगा, मैंने कोई भी टर्म आपको लिखवाई नहीं है कि ये सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंटरोगेटिव है, ये फलाना है, ये डिमका है, ऐसा वो हम नहीं लिखेंगे। हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है कि हमें बात समझ में आनी चाहिए।
और बात ये कहती है कि हेल्पिंग वर्ब यानी जिनको आप मैं मोडाल बोल रहा हूं, जो आएंगे आप नोट करना चाहे पहले मेरे को सुन लीजिए। मैंने तो बचपन से ही आप पिछले 20 साल से ट्यूनिंग बनाई हुई है। वैसे तो किसी भी बुक में पढ़ लेना वो 13 होते हैं, पर मैंने अपनी तरफ से 15 बनाए हुए हैं। मैंने 15 बना दिए थे। आप बुक्स में पढ़ेंगे तो उसमें बुक में भी वो 15 लिखे हुए हैं। मैंने तो ऐसे ही याद कर लिए थे। 4 के तो प्रेजेंट, 4 के पास, जैसे कैन, कुड। सुमन ध्यान से सुनना भाई, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट। 8 तो ये हो गए। 8 तो ये हो गए, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट। 2 हो गए टू वाले, ought to, used to, ought to, used to, ought to, used to, OUGHT, ought to, used to। 10 हो गए, dare, must, need, dare, must, need, dare, must, need। मैंने ऐसे याद किए हुए थे। मैं बहुत स्पीड में भी बोल सकता हूं कि कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, ought to, used to, dare, must, need। कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, ought to, used to, dare, must, need, है ना। इतनी स्पीड भी चल जाती है मेरे वाली तो, है ना। वो कम से कम 200,000 बार बोल चुके हैं, इसको कई बार बोल चुके हैं। पर स्लो पेस में बोलूं तो कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, ought to, used to, dare, must, need, dare, must, need। हो गए ना 13 हो गए भाई, ये 13 शब्द है। अब एक बात खास, जो पहले तो स्क्रीन तो शायद वैसे ही चल रहा है, यदि मैं स्क्रीन नहीं भी चलाता तो भी काम चल जाता, है ना, क्योंकि ये सुनने ही लायक है। चलो ठीक है, जैसा भी अच्छा ही है। मैं बात कर रहा था, एक बात और है। मैं उसको ऑफ कर देता हूँ शायद, स्टॉप शेयरिंग ऑफ भी कर दूंगा तो भी काम या चलने दीजिए, ठीक है, क्यों डिस्टर्ब किया, चलने दीजिए। एक बात और है जो मैं आपको खास बता दे भाई, शायद सुबह की क्लास में 1-2 बच्चे थे, शायद सुशीला थी, माफी चाहूंगा सुशीला की, वही बात भाई दोबारा बताने जा रहा हूँ, है ना। तो सुनना पड़ेगा भाई, दोनों टाइम होगी क्लास तो सुनना पड़ जाएगा, है ना, पर कोई बात नहीं। जी सुशीला। कोई नहीं सर, याद हो जाएंगी सही से, है ना, रिवाइज हो जाएंगी। रिवाइज हो जाएंगे। एक बात कोई वो पता है क्या है कि हमारे एक प्रोफेसर होते थे, जिसको आप प्रोफेसर बोलते हैं, वो प्रोफेसर नहीं होता है, वो प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर, प्रोफेसर। हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर सतीश आर्य, गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी में डॉक्टर सतीश आर्य होते थे। जब मैंने उनसे पहली बार ये पूछा था सर कि मैं कौन सी ग्रामर पढ़ूं, तो उन्होंने कहा बेटा रेन एंड मार्टिन पढ़ लेना, रेन एंड मार्टिन पढ़ लेना। एक बहुत फेमस ग्रामर आती है रेन एंड मार्टिन के नाम से, टोटल इंग्लिश मीडियम में होती है, वो काफी स्कूल्स में लगती भी है। पर मेरा जहां तक मानना है कि वो ऐसा सोना है जो कानों को फाड़े, यानी वो सबके समझ में आती नहीं है। वो इतना फ्रस्ट्रेट, वो कम्प्लेक्सिटी, यानी पहले ही दिन से कम्प्लेक्सिटी अराइज कर देती है, मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए इंग्लिश सीखना बहुत बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि मैं तो एमए इंग्लिश कर रहा था और मेरे को तो करियर वहीं पे बनाना था, इसलिए चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, कड़वी लगे, मीठी लगे, मेरे को तो सीखना था। मैंने उसको पूरा पढ़ लिया, और जब मैं दोबारा सर के पास गया और मैंने जाके पूछा सर अब कौन सी पढ़ूं, तो मजाक में कहने लगे इसी को दोबारा पढ़ ले, है ना, इसी को दोबारा पढ़ ले। सच बताऊं सुमन, मैंने उसको जब दोबारा पढ़ा, मेरे को 100 नई बातें और पता चले। मैंने 2 बार पढ़ने के बाद ये हो गया, अब तो मैंने इसको बिल्कुल पढ़ नहीं लिया है, चाट लिया है ना, पेजेस को मैंने चाट लिया है, अब तो सारी समझ में आ गए हैं। और फिर मैं तीसरी बार गया तो मैं कहने लगा सर अब बताओ अब दूसरी कौन सी पढ़ूं, तो कहने लगा एक बार यही फिर पढ़ ले, है ना, एक बार यही फिर पढ़ ले। और सुमन सच्ची बताता हूँ, मैंने उसको 5 या 6 बार पढ़ा होगा, और बहुत अच्छी भी लगी थी मेरे को, नो डाउट इट वॉज, और मैं काफी कुछ उससे सीख भी गया था। उसके बाद मैंने ये सोचा था कि यार ये तेरे लिए तो सीखना बहुत मजबूरी थी, एक अल्टीमेट कंपल्शन था तेरे लिए सीखना, तो पर हर कोई इतना जोर नहीं लगाएगा उनके लिए। तो तेरे को जो बात समझ में आ गई है ना, जो तेरे को समझ में आने में परेशानी हो रही थी, जैसे मैंने बुक्स लिखने का जो डिसीजन लिया था वो इसीलिए लिया था कि तेरे को कोई बात समझने में दिक्कत हो रही थी, और बाद में तेरे को कुछ दिनों बाद समझ में आई, तो तेरे को जैसे समझ में आई वही बात तू बच्चों को क्यों न लिख के बता दे। तो फिर मैंने अपनी वाली लिखी थी, तो अपनी वाली भी पढ़ लेंगे तो भी कभी ग्रामर की दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं एक छोटी सी एक बात करता हूं कि सभी ग्रामर बुक में एक बात लिखी होती है, और कल भी अमिता शायद अभी क्लास में नहीं है, अमिता बेन की मेरे पास एक ईमेल आई थी। मैं और बेन शाम को 5 या 10 मिनट हर रोज बात कर लेते हैं, है मैं ना। हूँ सर। है क्या, अरे बेन, बेन आई हाँ। गई बेन प्रणाम। प्रणाम बेन भैया, प्रणाम, सबको प्रणाम। जी, बेन मेरी हमारी ये क्लास है जी, अच्छी है, बहुत अच्छी है ये क्लास में ना। हम्म। जी, तो बेन मगर को मेरे लैपटॉप में नहीं हो रहा था भैया, इसलिए मैं फोन से ऐड हो गई हूँ। ओके, कोई बात नहीं, फिर मैं आपसे सीख लूंगी फोन, वो लैपटॉप में कैसे करूँ वो। ठीक ठीक है बेन, ठीक है। हाँ। एक बार बेन, अब मैं एक खास बात आ रही है जी।
वो क्या था कि सभी ग्रामर बुक में अब इनका फोन ये आया कि इनको किसी को एक मेल करनी थी या एक मेल का जवाब इन्होंने लिख दिया कि कैन आई कॉन्टेक्ट टू दैट पर्सन, है ना, कैन आई सेंड दिस टू दैट पर्सन। और इनकी बॉस ने ये कहते हुए डांट दिया, या ये कह लीजिए कि उन्होंने ये कह दिया कि ये कैन क्यों यूज किया आपने, इसकी जगह तो शेल आना चाहिए था। कैन की जगह आप शेल लिख दे, शेल आई सेंड दिस कंटेक्ट, ऐसे आना चाहिए था। शेल आई सेंड दिस कंटेक्ट, कैन आई सेंड दिस कंटेक्ट नहीं आना चाहिए था। तो मैं कल भी बेन को भी बता रहा था कि भाई देखिए बेन, मैं कॉस्मोपोलिटियन तो नहीं हूं, मैं सर्वज्ञाता तो नहीं हूं, मैं ओमनीसाइंट तो नहीं हूं, पर जितना मेरी एक समझ में आती है वो बात ऐसे आई है, वो ऐसे है कि सभी ग्रामर बुक में ये लिखा होता है कि परमिशन लेने के लिए एक यानी एक इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए कैन का यूज होता है कि कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन। जबकि ऑफिशियल परमिशन लेने के लिए मे यूज होता है, मे आई टेक योर पेन, है ना। या आप एंट्री की कर लीजिए, कैन आई कम इन सर, ये ठीक है। मे आई कम इन सर, ये भी ठीक है। और बिल्कुल भाईचारे की परमिशन लेने के लिए आप ये कह सकते हैं शुड का यूज हो सकता है, शुड आई कम इन सर, एक ही बात है। और यदि यदि एक पोलाइट रिक्वेस्ट से यदि कोई परमिशन लेना चाहते हैं तो कुड, वहां पर कैन का कुड हो जाएगा, कुड आई कम इन सर, है ना। कुड आई, चारों में एक ही, यानी इस प्रकार से चारों उसके लिए होते हैं। तो अब क्या है कि हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो दिक्कत रहती है वो ये रहती है कि हम शब्द को देखकर मूड बनाते हैं। ध्यान रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम शब्द को देखकर मूड बनाते हैं, जबकि जो नेटिव स्पीकर होता है वो मूड को देख के शब्द बना लेता है। एक बार मैं फिर बात बताऊंगा कि हम जो है, हम शब्द को देख के मूड बनाते हैं। हम ये देखते हैं कि पहले ये सोचते हैं कि कैन यूज करूं या कुड यूज करूं। कैन यूज करूंगा तो सिंपल माना जाएगा, और मे यूज करूंगा ऑफिशियल माना जाएगा, शुड यूज करूंगा कैजुअल माना जाएगा, कुड यूज करूंगा तो फिर वो पोलाइट रिक्वेस्ट मानी जाएगी। इनको देख के फिर हमने वो डिसीजन लिया। जबकि सुमन सच्ची बात हुई, सुमन सर सच्ची बात जी। सर इन चारों में मेन डिफरेंस क्या है ये समझ में नहीं आता सर। अभी पूरा तो करूं बेटा, एक बार रेशमा अभी पूरा कर देता हूं, है ना। पूरा करेंगे बहुत ओके बात समझ में आएगी जी। ओके सर। ऑफ कर दो बेटा, माइक ऑफ कर दो जी। तो क्या था कि अब ये है मेन जो बात है सुमन, मैं ये कह रहा था कि हम जिस भाव से बोल रहे हैं, अगला उस भाव से समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, हमें हिंदी आती है, दूसरे को हिंदी आती है, तो हमारे भाव समझ में आ जाते हैं। जैसे माँ कई बार ये कहती है ना, बेटा मेरी प्लीज, है ना, इस प्लीज, तो प्लीज कहते हैं, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं दर्द भी है, कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट गहरी रिक्वेस्ट है। यदि प्लीज लंबी हो जाती है तो इसका मतलब अगले को भी समझ में आता है, भाई साहब भाई, है ना। तो इसका मतलब आप जोर दे रहे, मैं किसी को बोल रहा हूँ धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, मैं ऐसे बोल रहा हूँ और ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यदि मैंने ये बोल दिया ना धर्मेंद्र, तो इसका मतलब है भाई साहब मैं आपकी अटेंशन चाहता हूं कि गौर कर ले यार, प्लीज मेरी तरफ गौर कीजिएगा आप, है ना, प्लीज मेरी तरफ गौर कीजिएगा। पर इंग्लिश में सर ऐसा होता नहीं है। इंग्लिश इमोशन कैरियर नहीं है। इंग्लिश में इमोशन ऐसे कैरियर नहीं होते। हिंदी में तो हर चीज इमोशन कैरियर है, जितना मैं जानता हूं भाई, जितना मैं जानता हूं, हिंदी या उर्दू वो तो इमोशन कैरियर, वहां इमोशन कैरी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। सिंपल या एक फ्लैट इंग्लिश बोलने से इमोशन कैरी नहीं होते हैं। इसलिए कभी भी आप देख लेना, दो सरदार होंगे ना, कभी इंग्लिश में बात करते नहीं मिलेंगे आपको, बहुत रेयर केस में। कभी भी यहाँ क्लास में काफी सरदार जी भी हैं, कभी भी दो मित्र मिलेंगे, कभी भी वो आपस में उसमें बात नहीं करेंगे। उनको दिखा ठीक है भाई, लेट्स एंजॉय पंजाबी, हो ब्राक कैसा है, मुंडा कैसा है ना, कुड़िया कैसा है, यानी ऐसे ही बात करेगा वो, है ना, क्योंकि वहां पर इमोशन कैरी हो रहे हैं। ठीक बात है। दो हरियाणवी, हाँ हरियाणा की यदि बात करूं तो यहाँ का हो सकता है मेरे जैसा आदमी है वो इंग्लिश में ज्यादा बोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो सोचता है इंग्लिश बोलने से एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, मैं दूसरे से बड़ा दिख जाऊंगा। हरियाणवी बोलूंगा तो दूसरे, क्योंकि हरियाणवी से लोग नफरत करते हैं, वो सोचते हैं हरियाणवी एक अलग टाइप की भाषा है, और जो ठीक ठाक आदमी होते हैं वो इसको नहीं बोलते, इट्स अ साइन ऑफ इलिटरेसी, ये अनपढ़ता की निशानी है। मानते हैं भाई, बिल्कुल मानते हैं। यदि आप कहीं जाकर आप हरियाणवी में बात करेंगे, हो सकता है आपका काम नहीं भी हो, पर इंग्लिश में यदि आप बोलेंगे तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी 10-20% बढ़ जाती है। आपके एरिया में कैसा होता है मेरे को इस बात का आइडिया नहीं है। अब मैं उस बात पे आता हूं कि जो अब उसको ध्यान, सारी ग्रामर बुक ये रट्टा मरवाती हैं कि आप ये रट्टा मार लो कि मे जो होता है वो ऑफिशियल परमिशन, कैन जो होता है वो सिंपल परमिशन, शुड जो होता है वो कैजुअल परमिशन, यानी घर घर टाइप की बात है वो शुड,
है ना। और जो पोलाइट रिक्वेस्ट है वो कुड है। और इसके लिए भाई मैं एक छोटा सा सुबह भी एक जोक बता रहा था, आपके साथ भी एक शेयर कर लेता हूँ। एक बार कोई एक फौजी आदमी थे, सुमन सुन रही है ना। एक बार एक फौजी आदमी था, उसके एक पड़ोस में एक आदमी रहता था। उसके पड़ोस में एक आदमी रहता था जिसने नई नई रेन एंड मार्टिन पढ़ी थी, नई नई उसने ग्रामर पढ़ी थी। उसने सुशीला की तरह नए नए ग्रामर के रूल याद किए थे, है ना। ये जो सारे रूल जो उसने याद किए थे। अब उसको कहीं पर जाना था, उसको 3 या 4 किलोमीटर कहीं जाना था। उसके पास बेचारे के पास कोई व्हीकल नहीं था। फौजी साहब के पास वो दूसरी है ना रेंजर टाइप की बाइसिकल थे। उसने सोचा यार एक पड़ोसी है, यदि इस वाली साइकिल मांग लो ना तो ठीक हो जाए, जल्दी आ जाऊंगा, 20-30 रुपए ऑटो के नहीं लगेंगे, इसकी साइकिल ले लेता हूं। उनके घर में ज्यादा 100 मीटर का फर्क था, इतना ही फासला था, 100 मीटर का फर्क था। अब वो रास्ते में सोचने लगा कि यार मैं उससे रिक्वेस्ट करूं तो कैसे करूं। सबसे पहले उसके ध्यान में आया कि देखिए फौजी आदमी है, रूल का पक्का होता है। फौजी आदमी है, बहुत ज्यादा रूल का पक्का होता है। वो आपने जोक सुना होगा ना कि एक फौजी आदमी अपनी भैंस को पीट रहा था। जब उसकी घरवाली कहने लगी भैंस को पीट क्यों रहा है, ये दूध नहीं देगी, ऐसे पीटेगा तो ये दूध नहीं देगी। तो कहने लगा देख दूध दे या नहीं दे अलग विषय है, पर इसको सबसे पहले डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले खड़ा कैसे होना है ये तो ये सीखना पड़ेगा, इसको दूध से कोई मतलब नहीं है, डिसिप्लिन सीखे पहले। तो फौजी आदमी को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, तो उसने सोचा कि भाई मैं इससे फौजी डिसिप्लिन पसंद है तो मैं उससे ऐसे बात करूंगा कि सर मे आई टेक योर बाइसिकल, सर मे आई टेक योर बाइसिकल, मैं ऐसे बोलूंगा, ठीक है ना। मैं मे यूज कर दूंगा, ठीक है। फिर रास्ते में अब दूसरी बात आप जानते हैं कि हर आदमी की एक अपना सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। Sir, your voice is not. सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी वॉइस इधर नहीं आ सर आवाज नहीं आ रही। सर है ही नहीं क्लास में। सर की क्लास लेफ्ट होगी, सर है नहीं क्लास। परमानेंट नहीं गए, क्लास दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। एक रावी 1 मिनट, रावी आई क्या आवाज? हाँ सर आ गई अब तो। आ गई भाई, माफी चाहूंगा, पता नहीं क्यों किसी की नजर ये सब वनीता की नजर लग जाती है ना, है ना। इस वनीता की नजर लग गई होगी, मेरे को पता है। एक वो अरुण है उसकी लग जाती है कई बार, इनकी लग गई होगी। ठीक है, अब तो ठीक है ना, अब आ रही है वनीता आवाज जी। उसको मैं पूरा कर देता हूँ भाई एक बार वो इस प्रकार से कि भाई यदि कोई बच्चा सुबह था तो क्या चलो मैं कंटिन्यू रखता हूँ उस बात को। तो हर आदमी की एक डिग्निटी होती है, हर आदमी का एक मान सम्मान होता है। वही सोचता है कि यार कोई बात नहीं, जो होगा वो होगा। और ये मान सम्मान जिस दिन जग जाता है ना, जैसे क्या है कि जब आप एक कोई अचीवमेंट पा लेते हैं तो उसके बाद ये लगता है कि यार कोई बात नहीं, मेरी भी तो एक डिग्निटी है, मेरा भी तो एक मान सम्मान है। वो भी ये सोचने लग गया कोई बात नहीं, पड़ोसी ही तो है, पड़ोसी है। इतनी न्योरे निकालने या इस प्रकार से यूं करना, यानी मैं ऑफिशियल बोलना जरूरी है क्या? सीधा बोल दूंगा कैन आई टेक योर बाइसिकल, कैन आई टेक योर बाइसिकल। दोस्ती तो है, पार्क में तो साथ ही घूमते हैं, उसके पास जैसा कुत्ता है वैसा हमारे पास भी है, ठीक है ना। गाड़ी चलो कोई बात नहीं, हमारे पास ऑल्टो है, उसके पास दूसरी है, वो एक अलग बात है। कुत्ते तो सेम है, आदमी भी सेम है। तो उसने सोचा सीधा सा बोल दूंगा कैन आई टेक योर बाइसिकल। पर फिर सोचा यार देख बात काम अर्जेंट है ना, काम अर्जेंट है। और इस प्रकार से थोड़ा सा मुझे सोचना चाहिए कि
यदि नहीं देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं पोलाइट रिक्वेस्ट करूंगा। अब मैं पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होती है कि आप कैन को देखना विनीता, कैन को यहाँ पर रखिए और प्लीज को यहाँ पर रखिए, दोनों को, कैन और प्लीज दोनों को रखें, इनको ऐसे रगड़ लें, दोनों को ऐसे बनाएंगे, ये कुड बन जाएगा। कैन को और प्लीज को दोनों को मिक्सी में घुमा लीजिए, चाहे ऐसे रगड़ लीजिए, ये कुड बन जाएगा, ठीक है ना। एक सेकंड के लिए लगा मुझे खैनी बन गई। क्या? अच्छा, हाँ खैनी तो दाब ही रहा था, अभी तो आई रही थी ना जो बिहार से, उनको तो अच्छा लगेगा, है ना, उनको तो फिर अच्छा लगेगा। अभी देख ये सुशीला के होठ पर आ रहे हैं कि ठीक है मैं भी दाबूंगी, है ना। जी 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 जी, है ना। ये कुड, कैन और प्लीज दोनों को मिला लिया, यदि हमने कैन और प्लीज दोनों को मिला लें तो फिर वो बन जाएगा, वो कुड हो जाएगा भाई, ठीक है। तो सोचने लगा कि मैं नहीं, काम जरूरी है ना। सबसे पहले जो शाना आदमी होता है, जो समझदार आदमी होता है, वो ये देखता है कि एटीट्यूड बाद में दिखा लेंगे, एटीट्यूड बाद में देख लेंगे, पहले काम तो पूरा हो जाए, पहले मैं चक्कर लगा लूं, बाद में जो होना चाहिए इसके घर पर आके भगा के ही मारूंगा साइकिल को, वो देख लेंगे, कोई बात नहीं है। पर मैं पोलाइट रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जाते ही ये कहूंगा कि सर कुड आई टेक योर बाइसिकल, सर कुड आई टेक योर बाइसिकल, मैं ऐसे बोलूंगा। पर बात ये है कि हमारे इमोशन है ना, वो बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट करते हैं, इमोशन कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट करते हैं। दूसरी बात तभी ध्यान में आ जाती है, हम यदि बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो कई बार ये ध्यान में आता है कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। और यदि हम बहुत ज्यादा दुखी भी हैं तो भी कई बार ये सोच लेते हैं कोई बात नहीं, फिर ये सारी उम्र थोड़ी चलेगी ऐसी गड़बड़ है, सुखी भी तो होंगे, ये टाइम भी बदल जाएगा। तो उसी प्रकार से पहले उसके ध्यान में आई कि मैं ऐसे करूंगा, फिर ये आई नहीं यार मैं पोलाइट क्यों करूं, फिर ये आई कि नहीं पोलाइट कर लेता हूं, फिर उसकी याद आए यार कमाल करते हैं, एक ह्यूमैनिटी भी तो होती है, मानवता भी तो कोई चीज होती है। मैं मानवता के नाते सिर्फ इतना ही बोलूंगा, साइकिल ले लूं भाई तेरी, साइकिल ले लूं। यदि मेरे को ऐसा बोलना है तो शुड आई टेक योर बाइसिकल, शुड आई टेक योर बाइसिकल, है ना, शुड वहां पर शुड हो जाएगा, शुड आई ऐसा ही बोल दूंगा मैं जाके, शुड आई टेक योर बाइसिकल। और विनीता ऐसे करते करते वो उसके घर के सामने पहुंच गया, ठीक है। उसने डोरबेल बजाई, टिंग टिंग, फौजी साहब अंदर से आए बाहर, है ना। और उस समय तक विनीता वो इतना ग्रामर के कारण इतना पजल हो चुका था, उसके एकदम से समझ में नहीं आई कि मैं कौन सी लाइन बोलूं, और उसने एक ही लाइन बोली, तेरी साइकिल ना तेरे सिर में मार ले, ठीक है ना, मैं तो पैदल ही चला जाऊंगा, ठीक है ना, मैं तो पैदल ही चला जाऊंगा, सर में मार ले तेरी साइकिल को, है ना। इतनी देर होगी कंफ्यूज, है ना। यदि इतनी एनर्जी वहां जाने में लगाता तो अब तक वहां पहुंच चुका होता, ठीक है ना, वहां पहुंच चुका होता अब तक तो वहां पे, ठीक है। खैर ये बात थी, ये एक वैसे ही मैंने कहीं बुक में भी लिखा हुआ है, एक्चुअली मैंने ये बुक में लिखा था, काफी सालों पहले लिखी थी बातें। पर ये बात बता रहा हूँ, इस क्लास का जो मकसद था, मोटो था, क्लास का टाइम ओवर हो गया है, इसका मोटो यही था कि हमें उन छोटी छोटी वर्क के जो फॉर्म्स याद करवाए थे, याद करो, यहाँ तक मैंने करा दिया था आपको फॉर्म्स, जी, है ना। अब मैं आपको उसके बाद फिर मैंने ये करवाया था, देखना है कौन बना, मोहम्मद आईपी कौन आ गए ये बीच में, और अब अब मेरे को म्यूट भी नहीं हो पा रहे हैं, देखना भाई मोहम्मद जी, देखना करना ऑफ। खैर मैं ये बात बता रहा था कि हमें किसी भी चीज को ऑफिशियली हमारी क्लास और हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब मेरे को अब देखना, एक विनीता कमाल की बात नहीं है कि मेरे को अब ये लग रहा है कि कैन आई लीव द क्लास बोलूं, या शुड आई लीव द क्लास बोलूं, या कुड आई लीव द क्लास बोलूं, या मैं वो जो है ना मे आई वाइंड अप द क्लास ये बोलूं, कुछ नहीं बोलूं भाई, ओके बाय, ठीक है। है ना, बुढ़े वाली होगी, ओके बाय, मिलते हैं आपसे मंडे को, तब तक के लिए यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत अच्छा लगा, थैंक 10 यू। minutes still left. और कोई बात और को 10 मिनट छुट्टी रखेंगे और भी काम हो जाते हैं जी अरुण है, कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है यार, वैसे कोई जल्दी नहीं है, पर थोड़ा सा ये कहते हैं कि किसने बताया, या ड्यूरेशन के बारे में भी, वी हैव टू मेंटेन द ड्यूरेशन, लंबा कर लेंगे सर, काइजेन करेंगे अरुण भाई, काइजेन करेंगे, काइजेन का मतलब थोड़ी सी लंबी रखेंगे उसको जो है। Okay, so tell me one thing. Why are you reading Ikigai book in Hindi instead of English? I have already read in English, sir. I have already read in English, and because it was in the library, sir. It was in the library of our school, and my wife, she brought, when I asked her that you should bring any book, so she brought it in Hindi. She was enjoying it in Hindi. That's why it was in Hindi, but I have already read, that was totally in English, sir. जी अरुण भाई, एक खास बात और Okay, बता sir. दें इसकी, 2-3 लाइनें Yes, वैसे sir. शायद मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, पर फिर भी आपको बता दें, इसकी जो एक बहुत सुंदर फिलॉसफी है ना, वो समझ में आई थी। सुशीला सुन रही है ना जी? सुशीला, इसकी एक बात समझ में आई थी कि जो जापानीज लोग जो प्रेयर करते हैं ना, वैसे तो हमारे वेदों में भी काफी कुछ होगा, पर हर कल्चर में जो है ना, वो भी कुछ ना कुछ खास तो होता ही है।
पर एक लाइन जो है, एक लाइन जैसे एक शिव खेड़ा एक राइटर है, उसकी एक बहुत फेमस बुक आई थी, यू कैन विन, जीत आपकी। हो सकता है बचपन में कभी आपने देखी हो या पढ़ी हो, यू कैन विन, जीत आपकी के नाम से 2000 के आसपास आई थी, है ना, मैंने पढ़ी। हाँ आपने पढ़ी है, बहुत, वो भी काफी Yes. फेमस हुई थी। उसके बाद वो Yes. आई थी कि रिच डैड पुअर डैड के नाम से भी काफी फेमस बुक आई थी, वो भी हो सकता है आपने देखी हो, पढ़ी हो। ये मैंने इकिगाई इंग्लिश में पढ़ी, इसमें एक प्रेयर, और हर बुक से कुछ ना कुछ एक दो बात समझ में आती है। मेरे को इससे जो बात समझ में आई थी वो इतनी थी कि जापानीज लोग प्रेयर करते हैं और वो ये कहते हैं कि हे भगवान, जिस चीज को बदल सकते हैं उस पर ध्यान लगाना सिखा दे, जिस चीज को बदल सकते हैं उस पर ध्यान लगाना सिखा दे, और जिस चीज को बदल नहीं सकते उससे ध्यान हटाना सिखा दे। प्रेयर में ये गाते हैं कि जिस चीज को बदल सकते हैं, जिस सिचुएशन को बदल सकते हैं, उस सिचुएशन पे ध्यान लगाना सिखा दे, जिसको बदल नहीं सकते उससे ध्यान हटाना सिखा दे। और तीसरी लाइन जो सबसे अच्छी थी, हे भगवान इन दोनों में फर्क समझा दे, इन दोनों में फर्क समझा दे, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं पर वो शायद इम्पॉसिबल सा रहता है ना। दोनों में फर्क को जानना बहुत मुश्किल सा है भाई, बहुत मुश्किल सा है। ठीक है, जैसे आपने आर्मी में सुना होगा कि आर्मी में सिर्फ 2 ही रूल होते हैं। अरुण भाई सुन रहा है ना? Yes, sir, I am listening. या आर्मी में सिर्फ 2 ही रूल होते हैं भाई। पहला होता है, वो कहने लगे कोई नया नया गया था और उसको उसका बॉस था, वो समझाने लग गया कि देख भाई ध्यान रखना, आर्मी में 2 रूल होते हैं। पहला होता है कि सीनियर इज ऑलवेज राइट, पहला होता है सीनियर इज ऑलवेज राइट। उसने कहा यस सर। सेकंड सर, दूसरा कौन सा होता है सर? उसने कहा इसी को एक बार दोबारा पढ़ ले, है ना, इसी को दोबारा बोल ले, दूसरा भी यही होता है। ठीक है ना, इसी को दोबारा पढ़ लेना, दूसरा भी यही होता है। दूसरा होता ही नहीं है भाई, एक ही रूल होता है ना, कि सीनियर इज ऑलवेज राइट। इसमें पूरी दुनिया इसी में आ जाएगी। उसी प्रकार से ये प्रेयर या हर जगह जो है ना, वो अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है भाई। आप अरुण दैट आज हम इतना ही करेंगे, वैसे अच्छा लगता है। आई एंजॉयड दिस वन, आई एंजॉयड द कंपनी। यदि आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं भाई, प्लीज इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क दैट जी। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडीज साइड दैट आई एम रेडी टू आंसर दैट वन। ठीक है, मिलते हैं मंडे को सुमन, मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए। हाँ अरुण Sir, भाई, which is the best book you find like amazing till so far in genre of self-help book? इन Self-help books. सेल्फ हेल्प बुक भाई अरुण, बात ये है कि जैसे यदि कोई मेरे से पूछे कि आपकी बेस्ट बुक कौन सी है, तो बात ये है कि या बेस्ट मूवी कौन सी है या बेस्ट पीस ऑफ आर्ट कौन सा है। बात ये होती है बेस्ट पीस ऑफ आर्ट कौन सा है, चाहे वो मूवी है, चाहे वो बुक है, चाहे कोई है। अब मैं 10 या 15 बुक्स का नाम ले सकता हूं जो मेरे को जिन्होंने काफी इन्फ्लुएंस भी किया है, या फिर चाहे वो आप इकिगाई की बात करें, चाहे आप काइजेन की बात करें, या हार्ड टाइम के नाम से एक बुक थी, हार्ड टाइम के नाम से, जो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। चार्ल्स डिकन की वो बुक थी। और उसके बाद भाई रिच डैड पुअर डैड है, वो भी मेरे को काफी अच्छी लगी थी जब मैंने पहली बार लाइफ की जो मैंने जीत आपकी जो शिव खेड़ा की थी। पर आजकल पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है सर, वो उस समय अच्छी लगी थी। कई बार समय के साथ साथ जो है ना कि आपका माइंड मेकअप क्या है, उस समय आपकी सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हैं, उसी के अनुसार आपको बुक शूट करती है। ठीक है ना, आजकल मेरे को लाइट, जितना भी एक लाइट एंटरटेनमेंट होता है, एक मैं यदि बात करूं, यदि मेरी स्क्रीन पर दिख रहा हो एक बुक है ये इस प्रकार से, इसका नाम ये रेलो नाला इस प्रकार से है। ये काफी, ये इंग्लिश मीडियम में है, काफी अच्छी बुक्स थी। पर बात क्या थी कि ये मेरे टेस्ट की नहीं बनी। 3 या 4 मैंने 20 या 50 पेज इसके पढ़े, तो इसमें शानी बातें हैं, इसमें समझदारी की बातें हैं। जबकि आज की जो पब्लिक है ना, उसको इंटरटेनिंग चाहिए, कुछ उसको लाइट चाहिए, कुछ कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं चाहिए। लाइफ ऑलरेडी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ही है। एक समय आता था अरुण भाई, एजेस होती हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं रोमांटिक एज की बात करूं, रोमांटिक एज में जितनी भी किताबें लिखी गई थी, जैसे इंग्लिश लिटरेचर में अलग अलग एजेस आई थी, उसमें एक एज थी जो रोमांटिक एज थी, जिसमें बहुत लाइट इंटरटेनमेंट को पसंद किया जाता था। उसके बाद जो आप मेटाफिजिकल एज आई, मेटाफिजिकल का मतलब है कि भाई भगवान भगवान के बारे में लिखो, कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में लिखो। तो लोग यदि कोई पढ़ रहा था कि यार ये लाइट बुक क्या पढ़ रहा है ना, लाइट बुक क्या पढ़ रहा है, ऐसी बुक पढ़ रहा है जिसमें बहुत ज्यादा कठिन शब्द हों या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हों। पर बाद में लोग 2 साल बाद 10 साल बाद उससे फ्रस्ट्रेट हो गए, यार भगवान भगवान को नहीं जाना जा सकता।
ठीक है ना, वो एक मेटाफिजिकल है, वो एक और शब्द था उसके लिए, अवे फ्रॉम ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, तो उस प्रकार का है, तो लोगों का माइंड मेकअप चेंज हो गया उससे। ठीक है ना, तो आप अपने टेस्ट के अनुसार बुक को एंजॉय कीजिए भाई, कोई भी बुक आप एंजॉय कर सकते हैं, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ठीक है सर, मिलते हैं आपसे मंडे को, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, बाय, एंजॉय। ओके बेटा। शनिवार ना पढ़ेंगे हमने सर सैटरडे। चलेगा। सर ये सर